हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज बेस्ड अपॉन द गांधीयन एरा। गांधीयन एरा यानी कि जो गांधी युग, जो किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट में जान फूकना और किस तरीके से देश को आजादी की तरफ बढ़ाना, ये हम लोग गांधी एरा में डिस्कस करने वाले। तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बर्थ, डेथ, फादर, मदर, वाइफ, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से ये सब लोग जान लेते हैं। बर्थ October 2, 1869 पोरबंदर में हुआ था इनका, गुजरात में बर्थ हो गया। और डेथ कई बार वैसे ये चीज मतलब कई बार शायद पूछा भी है, और जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कई बार पूछने की, पूछ भी सकता है, मतलब इसलिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे डेट हम लोग जान लेते हैं डेथ और बर्थ की। तो बर्थ October 2, 1869 पोरबंदर गुजरात में, और डेथ है January 30, 1948 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फादर का नाम इनका करमचंद गांधी है और मदर का नाम पुतलीबाई, और इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, जिनकी शादी इनकी 13 से 14 वर्ष की आयु में हो गई थी इनकी शादी। तो कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो जाता है एट द एज ऑफ 30। एजुकेशन इनकी 1899 से लेके 91। अब एजुकेशन जो इनकी जो बेसिक एजुकेशन रही उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं एडवोकेट, एक तरीके से बैरिस्टर के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन इनकी 1899 से लेके 91 में हुई इंग्लैंड में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 1899 से 91 के पीरियड में बैरिस्टर बने ये, और 1891 में ये भारत वापस लौट आते हैं। बट उसी वक्त जो है 1891 में जब ये वापस आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि इनकी माता की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि पुतलीबाई की डेथ हो चुकी रहती है, और फादर तो पहले ही खत्म हो गए रहते हैं। 91 में जब ये आते हैं तो इनको ये पता चलता है कि पुतलीबाई यानी कि इनकी मदर की डेथ हो गई है, जो कि ये बात उनसे उस समय छुपाई गई रहती है। तो ये वापस आके जब 91 में यहाँ पे प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं एडवोकेसी की, तो जो है कई इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली वो काफी टॉर्मेंटेड रहते हैं हमेशा अपने माता जी को लेके, जिसकी वजह से ये उतना इन्फ्लुएंशियल टाइप का इनका बिजनेस या एक तरीके से लॉ की प्रैक्टिस यहाँ सेटअप नहीं हो पाती है। 1893 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था इनके लिए। 1893 दादा अब्दुल्ला एक मुस्लिम मर्चेंट रहते हैं, एक तरीके से मुस्लिम बिजनेसमैन रहते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहते हैं। उनके कजन का केस लड़ने के लिए 1893 में इनको महात्मा गांधी को बुलाया जाता है, और ये 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में पहुंचने के बाद इनको एक तरीके से काले और गोरे के बीच का फर्क मतलब जानने को मिलता है, किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रंग के आधार पे लोगों को मतलब जैसे कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि ये करना है ये नहीं करना है। एक जिसका बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल और बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला गांधी जी के ऊपर, ये 1893 का ये इंसिडेंट देखने को मिलता है, जहां पे ये एक गाड़ी जा रही थी डरबन से प्रिटोरिया के लिए, और यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। बट उस समय के एक तरीके से नियम ऐसे हुआ करता था कि यूरोपियंस ही फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में ट्रैवल कर सकते हैं, काले और ये इस तरीके के लोग फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में नहीं जा सकते। ऑल्दो इनके पास टिकट था, बट इनको पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पे उठा के धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया। जो है ये एक 1893 की ये कैसी घटना रहती है जो इनको काफी धक्का पहुंचाती है। एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ये मतलब चीजें सोचते हैं कि किस तरीके से इसको विद्रोह क्या कहने का मतलब एक तरीके से किस तरह इस चीज के प्रति ये इनका गुस्सा भरता है दिल के अंदर। ये चीज अनसेटिस्फैक्शन ये जो फील कर रहे होते हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं थोड़ा काला हूं या रेशियली थोड़ा सा डार्क कलर्ड हूं, जिसकी वजह से मुझे बाहर उठा के फेंक दिया गया। और यूरोपियन वो ये हमेशा ये सोचा करते थे कि कैसे ये सुपीरियर लोग इस तरीके की चीजें करके अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ये 1893 में ये पहला ऐसा वाकया होता है इनके साथ जो इस चीज के लिए सोचने को इनको मजबूर करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नटाल इंडियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका। अब चूंकि साउथ अफ्रीका में इनके साथ ये वाकया हो चुका, ये चीजें ये समझ चुके थे कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे सहना पड़ता है, मतलब चीजें को बेयर करना पड़ता है, जिसके लिए इन्होंने कई जो है चीजें साउथ अफ्रीका में रह के ही शुरू की, जिसमें नटाल इंडियन कांग्रेस इन्होंने फॉर्म की इन द ईयर 1894। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की, और
साउथ अफ्रीकन ये जो ब्लैक पीपल्स थे और जो है अंडर प्रिविलेज लोग थे उनके लिए काफी इन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पब्लिश्ड इंडियन मैगजीन द इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक इंडियन मैगजीन द इंडियन ओपिनियन की इसको पब्लिश किया साउथ अफ्रीका में इन द ईयर 1903। 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक इंडियन मैगजीन की पब्लिश किया इसको। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फीनिक्स आश्रम एक साउथ अफ्रीका में एक फीनिक्स आश्रम इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 1904। 1904 में इन्होंने फीनिक्स आश्रम एस्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीनिक्स आश्रम किसने एस्टैब्लिश किया या किसने बनवाया। तो आंसर होना चाहिए गांधी जी कब बनवाया, 1904 में कहां बनवाया, तो साउथ अफ्रीका में। ये सब कुछ क्वेश्चन बेसिक जान लीजिए आप लोग। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1906। 1906 में ये पहला जो है क्या नाम है सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह एक तरीके से ऐसे समझिए कि सत्य का ग्रह। इनके मानने का मतलब इनके साइकोलॉजिकल थिंकिंग और जो दिमाग में ये बातें चला करती थी कि जो है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ ये निकालते थे या होता भी यही है कि सत्य का ग्रह। सत्य का ग्रह कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे सब सत्य बोलते हैं। ये इनकी ऐसी सोच थी जो कि इस प्रेजेंट वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है इनकी सोच को लागू कर पाना। मतलब बहुत लोग क्या बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आज इस समय चलते हैं। ठीक है, तो 1906 में पहली सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुई इन द ईयर 1906 साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पब्लिश्ड हिंद स्वराज, ये इन्होंने एक किताब लिखी हिंद स्वराज इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1909। 1909 में एक किताब लिखी इन्होंने हिंद स्वराज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिटर्न्ड इंडिया, ये एक यहां से एक तरीके से गांधीयन एरा चालू होता है क्योंकि यहां पे ये भारत में आ चुके हैं। भारत में आने के बाद किस तरीके से समीकरण बदले हिंदुस्तान के आजादी के लिए, यहां से हम लोग गांधीयन एरा एक तरीके से पढ़ते हैं, गांधी युग पढ़ते हैं। तो रिटर्न इंडिया ये वापस लौटे जनवरी 9, 1915। इसीलिए ये गांधी जी जनवरी 9, 1915 को लौटे, जिसके वजह से भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है। जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस यहां इंडिया में मनाया जाता है, केवल इस चीज को मार्क करने के लिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जनवरी 9, 1915 में गांधी जी का आगमन भारत में हो चुका है। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु एक तरीके से या मतलब वही राजनीतिक गुरु इन्होंने माना और 2 साल तक ये भारत के इन्हीं के एडवाइस, इन्हीं के सलाह पे 2 साल तक पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, पॉलिटिकल और किस तरीके से सोशल चीजें चल रही थी उसको समझने के लिए। एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम, इन्होंने एक साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1916। ये फीनिक्स आश्रम एस्टैब्लिश किया था। कहां गया फीनिक्स आश्रम? ये फीनिक्स आश्रम एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 1904 इन साउथ अफ्रीका। और ये साबरमती आश्रम ये हमारे भारत में किया था इन्होंने इन द ईयर 1916। ये बात ध्यान रखिएगा। इनको ये एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है रिफर्ड एज रिक्रूटिंग एजेंट। ये रिक्रूटिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये जब भारत में लौटे हैं ये 1915 यानी कि ये वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ये दौर चल रहा था, जिसमें 1917 में इनको ये एक तरीके से टाइटल और लोगों ने कहा कि ये रिक्रूटिंग एजेंट है, भर्ती कर रहे हैं लोगों को। मतलब ये हुआ था कि उस समय जो है मतलब भारतीयों से या मतलब बड़े बड़े जो लीडर्स है उनसे इस तरीके से कहा गया था, गांधी जी से इस तरीके से कहा गया था कि आप हमारा साथ दीजिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से फिर स्वराज और जो है डोमिनियन स्टेटस और कई चीजें लालच दे देके ये कहा कि मतलब आप हमारा इस समय साथ दीजिए, और जब हम ये वर्ल्ड वॉर 1 अनफॉर्चुनेटली जीत जाते हैं, जो कि जीत गए वो बात अलग थी, तो हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग करेंगे कि किस तरीके से भारत को भारतीयों के हवाले कर दिया जाए। तो ये इसीलिए इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भारतीयों का एक तरीके से भर्ती कराई आर्मी में, जिससे ये वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ भारतीय सोल्जर्स भी लड़ सके। इसलिए इनको एक टाइटल रिक्रूटिंग एजेंट का ये मिला हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ये पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक एक इवेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में ये हम लोग
ये गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए। अभी और भी कुछ बेसिक चीजें हैं या कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि एक बार जब ये इंपॉर्टेंट इवेंट शुरू करेंगे हम लोग तो फिर यहां से फिर ये बुलेट पॉइंट्स पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो बेटर ये रहेगा कि इस पार्ट को हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए या नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में करेंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बुलेट पॉइंट्स को या एक तरीके से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकते हैं गांधी जी से रिलेटेड वन लाइनर्स में, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो अगेन, जो कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और जो है वन लाइनर क्वेश्चन जिस पे बन सकते थे, कुछ मैंने और गांधी जी के बारे में सिलेक्ट करके लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके यहाँ इस लेक्चर के बाद हम लोग इस पार्ट पे चलेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है गांधी जी के लाइफ के बारे में, उसको हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं। The United Nations declared October 2nd as the International Day of Non-Violence in 2007। गांधी जी के बर्थडे यानी कि अक्टूबर 2 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक तरीके से घोषित कर दिया था 2007 में। ठीक है, नॉमिनेटेड 5 times फॉर नोबेल पीस प्राइज बट नेवर रिसीव्ड द अवार्ड। कह रहे हैं कि गांधी जी जो कि जिनके अक्टूबर 2 यानी कि जिनके बर्थ को इंटरनेशनली नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, उनको कभी भी पीस प्राइज कभी नहीं मिल पाया, यानी कि नोबेल पीस प्राइज इनको कभी भी अपने लाइफ टाइम में नहीं मिल पाया। इनको 5 times नॉमिनेट किया गया था बिटवीन 1937 टू 1948, बट एक बार भी उस 5 नॉमिनेशन के एक बार में भी किसी भी टाइम उनको ये जो नोबेल पीस प्राइज है इससे सम्मानित वो नहीं हो पाए, जिसका रिग्रेट ये जो नोबेल प्राइज की 5 बार की जो कमिटी थी जिसने रिजेक्ट किया इनके नाम को, उनको आज भी इस चीज का पछतावा आता है, क्योंकि नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यानी कि 1948 के बाद 1948 जनवरी 30 1948 में तो उनकी डेथ हो गई थी, और इसके 1948 के बाद एक तरीके से उनका नाम नॉमिनेट ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो है नोबेल प्राइज का ये एक वो रहा है, फैक्ट रहा है कि नोबेल प्राइज जो है वो पॉस्टुमसली मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, His views of INC was to dissolve it after independence। गांधी जी का ये राय थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आजादी के बाद इसको खत्म कर देना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मतलब लिख दिए मैंने गांधी जी के मतलब उसमें, मतलब कि उनसे आते हैं या इन पे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, हालांकि बस ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो आप लोग जान लीजिए। इनके नाम के 48 रोड्स ऑल ओवर इंडिया, तो मतलब छोड़िए इंटरनेशनली कई रोड्स, 48 रोड्स इनके नाम पे दुनिया भर में हैं इनके नाम पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि फादर ऑफ नेशन ये किसने कहा था गांधी जी को, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सुभाष चंद्र बोस एड्रेस गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कह के संबोधित किया था गांधी जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मार्टियर डे और शहीद दिवस। ये मार्टियर्स डे और शहीद दिवस हम लोग 2 दिन मनाते हैं। एक जनवरी 30 यानी कि टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और मार्च 23 ये मार्च 23 जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को मतलब कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी बाय द ब्रिटिश एम्पायर, उनकी डेथ को हम लोग शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी वर्क्स ऑफ गांधी जी। इन्होंने कौन कौन सी किताबें, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर छापे, लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंद स्वराज ये गुजराती में इन्होंने लिखा था, और हरिजन ये गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश में ये इनके आते थे न्यूज़पेपर, मैगजीन से। और जो है यंग इंडिया ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा था, नवजीवन गुजराती में लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हिंद स्वराज की रचना या हिंद स्वराज कौन ये साप्ताहिक पत्रिका निकाला करता था, किस लैंग्वेज में निकली करती थी, तो दैट वाज गुजराती। हरिजन गुजराती, हिंदी इंग्लिश, यंग इंडिया इंग्लिश में, नवजीवन गुजराती में, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये तीन जो है ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि इन्होंने खुद लिखी है। कौन कौन सी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि गांधी जी ने इन्हें खुद लिखा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इन 1930 टाइम्स मैगजीन नेम्ड गांधी जी मैन ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगजीन बहुत ही बड़ी मैगजीन है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और 1930 में टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड गांधी जी को दिया। ठीक है,
लास्ट इस लेक्चर के उस पे चलते हैं तो हिज फ्यूनरल प्रोसेशन वाज अटेंडेड बाय ओवर 2 मिलियन पीपल्स। उस जमाने में जब जनवरी 30 को इनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गया नाथूराम गोडसे ने, आपको मालूम होगा आप लोगों की 3 गोलियां मार दी थी इनको, खत्म हो गए थे। तो जो है ये इनके फ्यूनरल प्रोसेशन जो शव यात्रा होती है उसमें 20 लाख लोग करीब जुटे थे, जो कि बिरला हाउस जहां पे उनको मारा गया था लेके राजघाट तक की जाने वाली थी, जिसकी दूरी 8 किलोमीटर थी और ये 5 घंटे में तय किया गया था। 20 लाख लोग इनके शव यात्रा में शामिल हुए। तो आई होप ये जो हमारा कंबाइंड लेक्चर रहा है गांधी जी के ये जो फैक्ट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।